कनुत हामसुन। नट हामसुन नॉर्वे के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और नाटककार थे। उन्हें 1920 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान विशेष रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास ग्रोथ ऑफ द सॉइल यानी मार्कन्स ग्रोथ के लिए दिया गया। हामसुन ने आधुनिक साहित्य में व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मनोविज्ञान और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध को नई शैली में प्रस्तुत किया। कनुत हामसुन का वास्तविक नाम नट पेडरसन था। उनका जन्म 4 अगस्त 1859 को वागा, गुडब्रांड्सडेलन, नॉर्वे में हुआ था। उनके पिता का नाम पडर पेडरसन था, जो एक दर्जी और छोटे किसान थे। उनकी माता का नाम तोरा ओल्सडटर था। कनुत अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। जब वे छोटे थे तब उनका परिवार हैमरॉय चला गया, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। लगभग 9 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने चाचा हंस ओल्सन के पास भेज दिया गया। वहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया और शिक्षा के अवसर बहुत सीमित रहे। किशोरावस्था में ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। इन अनुभवों ने उनके भीतर समाज और मनुष्य के जीवन को देखने की एक अलग दृष्टि विकसित की। बहुत कम औपचारिक शिक्षा मिलने के बावजूद हामसुन को साहित्य में गहरी रुचि थी। उन्होंने युवावस्था में ही लेखन शुरू कर दिया था। 1877 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, लेकिन उन्हें तत्काल सफलता नहीं मिली। बेहतर साहित्यिक अवसरों की तलाश में वे अमेरिका भी गए और वहां कुछ समय मजदूरी तथा अन्य काम किए। अमेरिका का अनुभव भी उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाला रहा। नॉर्वे लौटने के बाद हामसुन ने साहित्य में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 1890 में उनका प्रसिद्ध उपन्यास हंगर प्रकाशित हुआ। यह एक ऐसे गरीब लेखक की कहानी है जो भूख, अकेलेपन और मानसिक संघर्ष से गुजरता है। इस उपन्यास में बाहरी घटनाओं की तुलना में पात्र के मन और विचारों को अधिक महत्व दिया गया। इसी कारण इसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक साहित्य की महत्वपूर्ण शुरुआती कृतियों में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने मिस्टरीज 1892, पैन 1894 और विक्टोरिया 1898 जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। उनकी लेखन शैली पारंपरिक कथानक से अलग थी। वे मनुष्य के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक उलझनों को गहराई से प्रस्तुत करते थे। हामसुन की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में ग्रोथ ऑफ द सॉइल शामिल है। यह उपन्यास 1917 में प्रकाशित हुआ और इसमें किसान जीवन, प्रकृति, श्रम तथा मनुष्य और भूमि के संबंध का वर्णन किया गया है। इस कृति के लिए ही उन्हें 1920 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उनके इस उपन्यास में दिखाई देने वाली शक्तिशाली साहित्यिक अभिव्यक्ति और जीवन की मूलभूत शक्तियों के चित्रण को विशेष महत्व दिया। हामसुन का निजी जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने कई बार विवाह किया और उनके बच्चे भी हुए। जीवन के बाद के वर्षों में उनके राजनीतिक विचार विवादास्पद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने नाजी जर्मनी और उसके नेता एडोल्फ हिटलर के प्रति सहानुभूति दिखाई। युद्ध समाप्त होने के बाद उनके राजनीतिक रुख के कारण नॉर्वे में उनकी तीखी आलोचना हुई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। 19 फरवरी 1952 को नॉर्होल्म, नॉर्वे में कनुत हामसुन का निधन हुआ। वे अपने पीछे उपन्यासों, कहानियों और कविताओं की विशाल साहित्यिक विरासत छोड़ गए। कनुत हामसुन का साहित्य आधुनिक उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने मनुष्य के अंदर चलने वाली मानसिक प्रक्रियाओं, अकेलेपन, इच्छाओं और संघर्षों को साहित्य का प्रमुख विषय बनाया। हालांकि उनके राजनीतिक विचारों के कारण उनकी विरासत विवादित है, फिर भी साहित्यिक दृष्टि से उनका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।